जानेंगे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह शिव शक्ति की वो नगरी है जहां हर कण में ओम की गूंज सुनाई देती है, जहां नर्मदा नदी स्वयं शिव को चूमती है और हर लहरों में बहती है शिव की शक्ति। तो आज मैं जा रहा हूं उस पावन धरती पर जहां साक्षात शिव जी प्रकट हुए थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 यानी 68 तीर्थ हैं और यहाँ पर भगवान शिव 33 कोटि देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। वैसे तो ओमकारेश्वर की काफ़ी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ लोकल्स से बात करने पर पता चला कि एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा मांधाता इसी पर्वत पर घोर तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब प्रकट हुए तो राजा मांधाता ने उनसे खुद के लिए मोक्ष की प्राप्ति और सदा सदा के लिए इस स्थान पर निवास करने का वरदान मांग लिया। तब से भगवान शिव यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं, इसलिए इस नगरी को ओमकार मांधाता भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज है सोमवार और मैं चल दिया हूँ ओमकारेश्वर के लिए। मुझे चार धाम मंदिर जाना है, वहाँ से बस मिलेगी मुझे ओमकारेश्वर के लिए और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6, एक्चुअली 5:45। देख सकते हैं आपको उज्जैन सुबह कैसा लगता है। गणपति महोत्सव चल रहा है ना, तो इसलिए ये सजावट एकदम शानदार ज़बरदस्त। पता है गणपति जी को यहाँ पर क्या बोला जाता है? महाकाल वन के युवराज। सही है। सुबह के 6 बज रहे हैं और उज्जैन की ये सुबह किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं ओमकारेश्वर के लिए बस पकड़ने निकला हूँ और रास्ते में पड़ने वाला ये हरसिद्धि माता का मंदिर। यहाँ की ताज़ा हवा और भक्ति से भरा यह माहौल रोंगटे खड़े कर देता है। सुनिए इन भजनों और आरती की गूंज को। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर जाकर माता का स्वागत कर रहा है। सड़कें एकदम साफ है और हवा में एक अलग ही नशा है और दिल में बस महाकाल बाबा का नाम है। उज्जैन की इन गलियों से गुजरते हुए यह एहसास सच में किसी जादू से कम नहीं है यार। दिल में ओमकारेश्वर पहुँचने का उत्साह तो है ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य सफ़र की। तो पहुंच चुका हूं मैं रॉयल टूर्स एंड ट्रेवल्स पर, जहां से बस मुझे मिलेगी। और बस दिखाऊं तो ये है वो बस। एसी बस करी है मैंने, क्योंकि सुबह मॉर्निंग की पहली बस एसी ही थी, बाकी नॉन एसी फिर 8:30-9 बजे चलती है। और अगर मैं आपको टाइमिंग्स दिखाऊं उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने की, तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय श्री महाकाल। ये आप देख पा रहे होंगे, ये महाकाल मंदिर रोड के उस तरफ, शिप्रा नदी के उस तरफ, और नदी के इस पार ये खड़ी हमारी बस। आखिरकार 6 घंटे के लंबे लेकिन खूबसूरत सफ़र के बाद मैं शिव की नगरी ओमकारेश्वर पहुंच ही चुका हूं। और गाइस, ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये सीधा हमें नर्मदा नदी के उस विशाल पुल की ओर ले जाएगा। यहाँ पहुँचते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया है। हवा में नर्मदा मैया की लहरों की ठंडक है और चारों तरफ हर हर नर्मदे की गूंज। ये देखिए, ये यहाँ की लोकल मार्केट है जो रंगों और खुशबुओं से काफ़ी भरी हुई है। यहाँ पूजा की सामग्री से लेकर हस्तशिल्प के बेहतरीन आइटम्स मिल जाएंगे। और जैसे जैसे हम पुल की तरफ बढ़ रहे हैं, सामने नर्मदा जी का दिव्य स्वरूप दिखने लगा है जो मन को मोह लेता है।
सच कहूँ तो 6 घंटे की थकान इस नज़ारे को देखते ही पल भर में गायब हो जाती है। चलिए अब साथ मिलकर चलते हैं माँ नर्मदा के आंचल में और बाबा के दर्शन करते हैं। और ये वीआईपी पास है जो आप मंदिर के बाहर बने इस काउंटर से ले सकते हैं और जल्दी दर्शन कर सकते हैं। हर हर महादेव। वो हमारे ओंकारेश्वर बाबा। और हमारी नर्मदा मैया एकदम शांत स्वभाव से। कृपया ध्यान दें, जिस किसी का भी ऑनलाइन टिकट एंड प्रोटोकॉल हो वो झूलापुर काउंटर से बैंड लेते जाइए, बिना बैंड के एंट्री नहीं मिलेगी। धन्यवाद। हाँ पुजारी जी, मैंने अपना बैंड ले लिया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जिस किसी का भी ऑनलाइन टिकट एंड प्रोटोकॉल हो वो झूलापुर काउंटर से। और गाइस यहाँ पर आप अपने शूज़ वगैरह जो है यहाँ पर स्टैंड में रख सकते हैं। ये एक फ्री सर्विस है, निःशुल्क सर्विस है। और यहाँ से आप अपना प्रसाद वगैरह लेकर अंदर मंदिर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। जय बाबा ओंकारेश्वर। बाहर कह रहे हैं कि 12:20 पर दर्शन बंद हो जाएंगे, आरती शुरू हो जाएगी और टाइम हो रहा है 12। तो अपने पास पूरे 20 मिनट हैं अभी। ये जो है सीमेंट बनने का जो है, जो ब्लैक है चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, चलो पहले प्रसाद ले लेते हैं। एंट्री मिल चुकी है भाई, प्रसाद ले लिया है। आखिरी के 10 मिनट बचे हैं मंदिर बंद होने में। ये नॉर्मल लाइन है और ये वीआईपी लाइन है। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं हमारे ओमकारेश्वर बाबा के। और ये ओमकारेश्वर मंदिर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा महाकालेश्वर मंदिर भी बना रखा है। तो अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप ज़रूर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आइए और यहाँ दर्शन कीजिए। और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एक त्रिशूल भी है। वीआईपी वाले दर्शन तो हो गए, अब जा रहा हूँ नॉर्मल लाइन वाले दर्शन करने। प्रसाद मिल चुका है। बहुत मज़ा आया यार, बहुत अच्छा लगा। और वीआईपी एंट्री में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आपको ऐसे घूमकर जाना नहीं पड़ता वीआईपी टिकट्स में जब आपके पास हो जाती है तो। वरना नॉर्मल एंट्री के लिए बहुत जिगजैग लेकर जाना पड़ रहा है और वीआईपी एंट्री में डायरेक्ट
मंदिर में एंट्री थी। बट ठीक है, हर चीज़ का एक अपना ही फन है, अपना ही मज़ा है। जय महादेव, हर हर महादेव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई लोग कि कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली है और मंदिर के कपाट कुछ देर के लिए बंद हो जाएंगे। तो आरती शुरू हो चुकी है और सारे भक्तगण अभी बाहर वेट कर रहे हैं कि मंदिर के कपाट खुलेंगे और कब दर्शन करेंगे। तब तक के लिए आनंद लेते हैं बाहर होती हुई इस आरती का। नॉर्मल लाइन, नॉर्मल दर्शन। तो आइए एक बार और आपको दर्शन करवाते हैं श्री ओमकारेश्वर जी के। और ये बाबा की आरती। क्या दर्शन हुए भाई, नॉर्मल वाले में भी और वीआईपी वाले में भी। घर के लिए प्रसाद, अल्टीमेट लेवल का सुकून मिलता है भोले बाबा के दर्शन करके। तो यार, और देखो भोले बाबा भी इतने मेहरबान है कि एक बार वीआईपी एंट्री में बुलाया और फिर उसके बाद नॉर्मल एंट्री में भी वापस बुला लिया। भोले के भक्त, हर हर महादेव। फोन लगा दूंगा, पहाड़ पे से सीधे उतरियो, सीधे आप कि मेरे इस तरफ माँ नर्मदा, एक काम करते हैं, नर्मदा मैया चक्कर मारते हैं, बोट लेते हैं, चक्कर मारते हैं। ढूंढो मेरा कहाँ है जूता, देखो ये रहा। अब जा रहा हूँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन कर लो तो आपको ममलेश्वर मंदिर के भी दर्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। तो ओमकारेश्वर के दर्शन हो गए हैं, अब जा रहे हैं ममलेश्वर के दर्शन करने। बट उससे पहले डिहाइड्रेशन बहुत हो चुकी है यार, बहुत धूप है, इसलिए। बन गया भाई। गाइस, नर्मदा मैया के एक तरफ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरी तरफ है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, और बीच में पड़ती है ये सुंदर सी मार्केट, जहाँ से आप अपने घर के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी सामान ले जा सकते हैं। और ये रहे हमारे ममलेश्वर देव। जय ममलेश्वर बाबा, जय ममलेश्वर बाबा। ममलेश्वर ये रास्ता जा रहा है ममलेश्वर महादेव के लिए। पहुंच गया ममलेश्वर, प्रसाद लेते हैं, दर्शन करते हैं। तो गाइस, प्रसाद ले लिया है और अब चलिए लगते हैं लाइन में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में कोई वीआईपी एंट्री या कोई वीआईपी टिकट्स नहीं मिलती हैं। भीड़ देखकर बिल्कुल भी घबराना मत दोस्तों, क्योंकि ममलेश्वर महादेव ने अगर आपको अपनी शरण में बुलाया है तो वो आपको दर्शन ज़रूर देंगे। हर हर महादेव। दर्शन हो चुके हैं बाबा के चरणों से। अंदर शोर इतना होता है ना, कुछ भी रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
और इसी के साथ दोस्तों आपका और मेरा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कंप्लीट होता है। बोलो हर हर महादेव। वो हमारे ओमकारेश्वर महादेव। और आज लगता है दोस्तों की बोटिंग मिस हो जाएगी, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और वापस उज्जैन पहुंचने में लगभग रात के 9 बज जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या है, मुझे आज बस मारुति की लाइन में भी लगना है, तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था। लेकिन कुछ भी कहो यार, यहाँ आने के बाद एक मस्त सा सुकून मिला है दिल को। मैं सबको रिकमेंड करूँगा यार कि आप एक बार अपनी बिज़ी लाइफ में से कुछ टाइम निकाल कर यहाँ ज़रूर आएँ।